तो लोग कोई सवाल बच्चा पूछ ले तो कहते हैं आप जाहिल हैं, आपको पता ही नहीं। ऐसे लोग अब आ गए हैं जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं। असल में जो है ना, अब जो है स्कॉलर जो है ना, वो है डिजिटल स्कॉलर। अच्छा, उसको इल्म से कोई गर्ज नहीं है, उसको अपनी रेटिंग से गर्ज है। जी जी। इसलिए वो रेटिंग में ऐसे अल्फाज यूज करता है, ये सारे तागूत है। सर, ये माशरे का बिगाड़ इस तरह, ठीक है कि डिजिटल मीडिया में तो हर बंदा राइटर भी बन गया, हर बंदा एक्टर भी बन गया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किरदार वही हमारे जो नाम नहाद स्कॉलर्स हैं उनका भी नहीं है। नहीं, असल में जो है खराबी पैदा हुई, पहले जो मीडिया था उसमें हुआ कि जब रेटिंग शुरू हुई तो देखा गया कि जिस प्रोग्राम में, डिबेट के प्रोग्राम में गाली होती है, हाँ, शाउटिंग ज्यादा, जूती चल जाती है, एक दूसरे को बदतमीजी करते हैं, उसकी रेटिंग बहुत ऊपर जाती है। तो नतीजा है कि प्रोग्राम में भी उन्होंने वो मुर्गे बुला के उनको लड़ाना शुरू कर दिया। जी। अब डिजिटल आया, डिजिटल में आपकी चीज वायरल वही होती है जो कंट्रोवर्सी है, और या आपने कोई ऐसी चीज जो है जो आपके नाम्स के बिल्कुल खिलाफ है, हमारी ट्रेडिशन, कस्टम के, मतलब मैं जो है अगर नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो उसको इतना नहीं होगा। अगर मैं जो है आपको कह दूं कि आप बिल्कुल जाहल हैं, बिल्कुल जो है आपको होस्टिंग ही नहीं आती, तो उस पे जो है वो थोड़े लोग चौंकेंगे। अगर इससे बड़ी कोई चीज़ मैं कह दूं, उससे फिर वो वायरल होना शुरू हो जाएगा। तो जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं डिजिटल मीडिया के, एक तो जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों को उछालना शुरू कर दिया, और इसी तरह डिजिटल मीडिया जो हाउसेज हैं उन्होंने भी ऐसे बंदे वो लाना चाहते हैं। ऐसी एक ब्रीड पैदा हो गई है आलमों में भी, जो है पॉलिटिशियंस में भी, सारों में, स्कॉलर्स में भी। मतलब स्कॉलर्स तो हम उनको अखलाकन कह देते हैं ना, जिनको पहला जो है रुतबा ही है कि आप धीमे लहजे से बात करें, आप खंदा पेशानी से दूसरे के सवाल का जवाब दें, और फिर आप जो है वो शाउटिंग ना करें, कंट्रोवर्सीज जो है क्रिएट ना करें, सॉल्व करें। जी जी बिल्कुल। तो वो है कि ये एक बिजनेस है, रिलीजन भी एक बिजनेस बन गया। ऐसे ऐसे मौलवी आ गए, वो मौलवी जो है वो डिजिटल मीडिया पे कह रहे होते हैं कि जी जो अपनी बेटियां पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं वो दलाल है। जी जी। अब ऐसी चीजों को, वो जो एक वीडियो आई वो तो डांस कर दी भाई, ये वो एक मौलवी यही ना। इसी तरह वो एक लियास कादरी साहब है हमारे, उनके अजीब होता खीरा काटने के इस्लामी तरीके। तो ये चीजें जो है ये सारी जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से चली जा रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इसमें हम इल्ज़ाम, तो इसमें पब्लिक का भी तो कसूर है ना। रेटिंग जिस तरह अगर हमने पसंद किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो ट्रेडिशनल मीडिया था उसमें जो पॉलिटिकल टॉक शोज थे, उन टॉक शोज में हमने मुर्गे लड़ने वाले को रेटिंग तो हम देते हैं ना, देखने वाले देते हैं। इसी तरह अगर हम नहीं उसको डिस्करेज करेंगे या उसकी नहीं पढ़ाएंगे तो बात करनी बंद नहीं हो जाएगी। असल में बात यह है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने ये किया कि उस चीज को आसान समझा, और ऐसे लोगों को उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉक करते हैं, ऐसे होस्ट जो बहुत बदतमीजी करते हैं, बहुत शाउट करते हैं, तो उनको उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। हालांकि जो है इसी मीडिया में जो है वो शाहजेब खानजादा भी है, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो उस पे बात करते हैं, कंटेंट पे बात करते हैं, लॉजिक से बात करते हैं, दलील से बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन चैनल जो हैं उनको जो है वो उस पे नहीं देख रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं। वही एक बड़ा चैनल जो है उसने ऐसा शो शुरू किया जिसमें ज़ुमैनी अल्फाज पहली दफा टीवी पे आना शुरू हो गए। अब जाहिर है वो लोग दूसरे चैनल सारे उसको फॉलो करते हैं, तो दूसरे चैनल्स में भी वही मैटर आना शुरू हो गया। आपने खलील रहमान साहब के साथ काम किया, जो कल परसों जिस तरह वो बोलते हैं या जिस तरह वो बात कर रहे हैं, रियल जिंदगी में भी ऐसे ही है? खलील साहब के साथ जो है ना मेरी
जो दोस्ती है वो उसकी उनकी तहरीरों के हवाले से है, और वैसे भी जो है मेरे साथ हमेशा बड़ा एक रिस्पेक्ट का रिलेशन रहा है। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं उनके साथ स्पेंड किया। तो ये आप इसको कैसा है, अगर आप नहीं जवाब बताना चाहिए, जिस तरह ये औरतों के बारे में कहते हैं कि आप जाहिल हो, फलां हो, डिंग, बड़े गुस्से वाले, और खासकर वो बड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं इस मामले में, तो वो ठीक है, इस तरह एक बंदा वेल नोन राइटर हो और उसको ऐसी बातें करनी चाहिए। दरअसल एक आदमी जो है उसकी अपनी एक राय है ना, उसकी एक राय से क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन वही राय जो इस तरह की, वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर वो इस तरह की बात करते वो ज्यादा वायरल हो जाती है, यही फर्क पड़ता है। यही मसला है कि ऐसी ही चीजें जो है वो पब्लिक को चाहिए, ऐसी ही चीजें जो है तो इसका मतलब वो ठीक मीडिया को चाहिए। वो जो है उस डिमांड के तहत शायद जो है वो बहुत एक्सीलेंट चॉइस है। अगर आपने ये देखना है तो फिर ठीक है, वो बिल्कुल मतलब यह है कि वैसे तो एक कोई भी आदमी एक राय देता है कि 95% औरतें जाहिल हैं, तो आज़ादी राय के मुताबिक उस एक आदमी की उसको राय देने का हक है। वो कह देता है कि जी फलां आदमी इंसान नहीं है, तो उसको हक है ये कहने का, लेकिन वो एक आदमी की राय है ना। हाँ, आप उसे डिग्री। तो आपके ख्याल में वाकई 95% औरतें जाहिल हैं आपके ख्याल में? देखिए, मेरे नज़दीक जो है तो औरत जो है, क्योंकि इंसान जो है सबसे पहली औरत जो है वो पहला मर्द थी जी, और उसके बाद जितने भी मर्द हैं वो पहले औरत होते हैं। दोबारा कहिएगा। जितने भी मर्द हैं जी, वो पहले औरत होते हैं। सबसे पहला मर्द जो था उससे औरत बनी, ठीक है। बाकी जितने भी मर्द हैं उस औरत से बने। जी, क्लियर हुआ? हाँ जी जी जी। सो इसमें है कि बहुत डिफरेंशिएशन जो है वो कोई नहीं है मर्द और औरत की। ठीक है। अकल जो देता है वो अल्लाह देता है, कितनी जो है उसको उसके डीएनए में जहानत है, उसके बाद दूसरी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और अगर जो है जहालत का भी एक डेफिनेशन क्या है, क्या उसने एमबीबीएस नहीं किया हुआ या उसने मजहबी तालीम हासिल नहीं की, जाहल कौन है? या वो शाउट कर रही है, शाउट करने वाला भी तो जाहल ही होता है ना जी। सो ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ही है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है। लेकिन आपके नजदीक ऐसा पूरी नहीं? इंसानियत आप कैसे राय दे सकते हैं? आप हस्तियां तो देखे ना। जी जी। कैसी कैसी हस्तियां जो है वो, एक औरत है जिनको जन्नत की औरतों की सरदार बनाया गया, वो भी एक औरत है। मतलब ये तो जो है कोई ऐसा डिबेटेबल ही नहीं है बात, ये करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। मर्द जाहिल है या औरतें जाहिल है, ये तो बस रेटिंग की चक्कर है। सारा रेटिंग का ही चक्कर।